दोस्तों, महाभारत की कहानी से तो बहुत से लोग परिचित होंगे। इसमें से कुछ घटनाएं रहस्य पैदा करती हैं तो कुछ दिलचस्प लगती हैं। यह कहानी काफ़ी रोचक है। इसकी जितनी परतें खोलते जाओ उतना ही ज़्यादा ये और रहस्यमय दिखने लगती हैं। जैसे द्रौपदी का 5 भाइयों के साथ विवाह होना, अर्जुन और कृष्ण का संबंध, आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा लेने के बाद देवव्रत को भीष्म की उपाधि मिलना, पांचाली का चीरहरण आदि। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। यह कहानी तब शुरू होती है जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और शिखंडी के बाणों से भीष्म पितामह घायल हो चुके थे। अम्बा के रूप में शिखंडी ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया था और अर्जुन की बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह बाणों के सैया पर लेटे हुए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि भीष्म पितामह को प्राप्त इच्छामृत्यु के वरदान की वजह से स्वयं यमराज भी आकर उनके प्राण नहीं छीन सकते थे। वे अभी भी जीवित थे और वे बाणों की सैया पर लेटे हुए महाभारत के युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। युद्ध के नियम के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात युद्ध को रोक दिया जाता था और इसके बाद सभी लोग आकर भीष्म पितामह की सैया के पास एकत्रित हो जाते थे। भीष्म कुछ दिन और महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे, इसीलिए वे अभी भी जीवित थे। सूर्यास्त होते ही सभी परिजन और शुभचिंतक भीष्म के पास आते और भीष्म उन्हें प्रवचन देते थे। ऐसे ही एक दिन शाम को भीष्म पितामह प्रवचन दे रहे थे और सभी उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन सन्नाटे और गंभीर माहौल के बीच द्रौपदी अचानक से हंसने लगी। द्रौपदी को हंसता देख भीष्म अत्यंत क्रोधित हो उठे। साथ ही पास खड़े अन्य लोग भी द्रौपदी को क्रोध और अचंभे से देख रहे थे कि अचानक द्रौपदी के जोर जोर से हंसने का क्या कारण है। भीष्म ने क्रोध में आकर द्रौपदी से कहा, तुम पांचाल नरेश की पुत्री और हस्तिनापुर की वधू हो। तुम माननीय परिवार से संबंध रखती हो। इस तरह हंसना तुम्हें शोभा नहीं देता। भीष्म के इस प्रश्न का जो उत्तर द्रौपदी ने दिया वह काफी संवेदनशील और हिलाकर रख देने वाला था। द्रौपदी ने भीष्म को वो समय याद दिलाया जब भरे दरबार में कौरवों द्वारा उसका चीरहरण किया गया। वे मदद के लिए चिल्लाती रही। उस दरबार में परिवार के सभी पुरुष सदस्य मौजूद थे। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह दोनों उस घटना के साक्षी थे, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। दोस्तों, द्रौपदी का वह क्रोध व्यंग्यात्मक हंसी का रूप लेकर बाहर आ गया। जब मृत्यु शैया पर लेटे हुए भी भीष्म प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने भीष्म से कहा, जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब तो आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला था। आज आप दर्द में रहते हुए भी प्रवचन दे रहे हैं। भीष्म को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगते हुए चुप्पी ना तोड़ने का कारण भी बताया। दोस्तों, भीष्म पितामह ने कहा, उस समय मैं कौरवों का दिया हुआ अन्न खा रहा था और जिसका अन्न खाते हैं उसका विरोध करना सही नहीं होता। धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे अधर्मी लोगों के अन्न ने मेरी जिह्वा को बांध लिया था, इसीलिए मैं विरोध कर पाने में असमर्थ था। दोस्तों, भीष्म ने द्रौपदी की उस मुस्कान में अपने जीवन की सबसे बड़ी विफलता को देखा। उन्होंने स्वीकार किया कि उस दिन सभा में चुप रह जाना उनके लिए सबसे बड़ा धर्म भ्रष्ट था। यह आत्मस्फूर्ति हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़े योद्धा भी गलती कर सकते हैं, लेकिन सच्ची महानता अपनी गलती को स्वीकारने और उससे सीखने में होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।